हेलो एवरीवन। ये जो मीटिंग है ये एकिडोस की एक सेशन है जिसमें आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताया जाएगा। जैसे आपके पास कोई पेरेंट्स है, ठीक है, वार्म कॉलिंग है, आज ज्यादा नहीं मतलब आपसे जाते, चाहे हॉट हो चाहे वार्म हो, कोई भी हो चलेगा। हो सकता है आपकी सिस्टर ही हो सकता है आपका कोई कजन ही हो, राइट। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि वो ना हमसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो हम ना इस फॉर्म के जरिए उनका चैलेंज देखेंगे कि वो बच्चों के साथ उनको क्या चैलेंज आ रहा है। हमने उसमें वही वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं उसके अंदर, राइट। मैं पहले आपको अपना फॉर्म फिल करा हुआ दिखा देती हूँ कि कैसे होता है ये, फिर बताऊंगी कैसे क्वेश्चन इसमें हमने करे हुए हैं। ये मुझे कोई भी, आप किसी को ये फॉर्म भेजोगे, इसका एक लिंक होता है, वो किसी को भी आप भेजोगे, वो पूरा ये डिटेल्स भर के हमें वापस देगा, जिसमें उसका नेम भी होगा, फोन नंबर भी होगा, उसके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी सब डालेगा, ठीक है। सबसे पहले एकिडोस इंक्वायरी फॉर्म है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड की डिटेल्स है इसके अंदर, राइट। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, वो अपने आप यहाँ पे फिल करेगा कौन सा उसका बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। कौन कौन से लिखे हैं, चैलेंज माई विद माई सेल्फ प्लस माई एनर्जी, चैलेंज विद चाइल्ड बिहेवियर, चैलेंज विद फैमिली, और अदर है तो वो अदर लिख देगा अपने आप, इस पे क्लिक करेगा अपने आप। चैलेंज विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या चैलेंज आ रहा है उसको, कि उसकी बात नहीं मानता चिल्ड्रन, और बहुत सारी चीजें फेंकना स्टार्ट कर देता है ऐसे ही बेवजह पे। चिल्ड्रन स्पेंड करता है बहुत ज्यादा टाइम टीवी पे, स्क्रीन पे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, ठीक है। फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं है, और ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है उसकी, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। encourage योर चाइल्ड टू स्टडी विलिंगली, 100% आई विल डू वट एवर इट टेक्स, ठीक है। अपने बच्चे को आप अच्छे से encourage करना चाहते हैं या कर पाते हैं, या मैं ट्राई कर लेती हूँ सिर्फ, या एजुकेट करती हूँ अपने आप को इन चीजों को कि बच्चे को अच्छे से मैं हैंडल कर पाऊँ, ठीक है। आर यू टूली रेडी एंड विलिंग टू बट बेस्ट फॉर योर सेल्फ, योर चाइल्ड एंड योर फैमिली, ठीक है। यस करेगी या नो करेगी वो अपने आप करेगी। इसके बाद आते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उसका नेम हो गया, बच्चे का नेम उस टाइम पे पूछ लेना, अगर इसमें डालना चाहे इसमें डाल सकते हो, नेम आगे लिख लो, योर नेम है योर चाइल्ड नेम, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मैं बता दूंगी कैसे, योर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, एज ऑफ योर एल्डर चाइल्ड, ये हमने उसमें डाल रखा है। आपके बच्चे का बड़ा वाला बच्चा जो भी है उसकी आपकी एज क्या है, ठीक है। उसके बाद है योर रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड हो हैप्पीली, या सिंगल पेरेंट हो, या मैरिड एंड फेसिंग चैलेंजेस, ठीक है। इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को उससे बात करनी है। आपके पास फॉर्म जब फिल होके आ गया, वो कहेगी मैरिड एंड फेसिंग चैलेंजेस, तो आप इसी पे स्टक हो जाना, कौन से चैलेंज फेस कर रहे हो आप, वहीं से आपकी बात स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको ये फॉर्म का बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बता दिया यहाँ पर उसने, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्म देती हूँ, आप मुझे फिल करके भेजोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में भेज देना, अभी वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये लिंक ये ये चीजें जो लिखी हुई हैं, वंदना गौतम प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, उसने पेपर पे लिखी हुई है सारी, या आप, मैं आपको ये भेज दूंगी, इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे कॉपी करोगे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। टाइम लगेगा, कैसे करना वो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये यहीं पे खुला हुआ है अभी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंसली काम करना। क्रोम पे जैसे मैंने खोला, आप लिखोगे गूगल फॉर्म क्रिएट, गूगल फॉर्म क्रिएट करा, ठीक है। फर्स्ट वाले पे जाओगे, यही वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके पास, ये बिल्कुल प्लेन फॉर्म है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो मैंने वहां डाल रखी थी, पेरेंट्स एंड चाइल्ड वाली। एक मिनट, पेरेंट्स एंड चाइल्ड डिटेल्स, ठीक है। अनटाइटल क्वेश्चन, जैसे ये ऑप्शन 1 है अब इसमें, ये देखो, जैसे मैं ऑप्शन अनटाइटल क्वेश्चन पे किया, मल्टीपल क्वेश्चंस आपने करने हैं, आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस लोगे। अगर आपको शॉर्ट आंसर मतलब एक लाइन, जैसे नेम आएगा तो उसमें शॉर्ट आंसर आप करोगे। अभी मुझे मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए तो मैंने मल्टीपल कर दिया, ठीक है। मुझे एक ऑप्शन चाहिए, मैं एक लिखूंगी, दो चाहिए, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन आ जाएंगे। अब लिखना कहाँ है, अनटाइटल क्वेश्चन में आपको अपना क्वेश्चन डालना है, ठीक है।
वंदना एक क्वेश्चन बता सकते हो अनम्यूट करके 1 मिनट? फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दो। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख के इनको बस बता दूंगी, ये फिर अपने आप फिल करेंगे सारे। आप लोग अनम्यूट हो? हाँ यस मैम। ठीक है, कोई भी एक जना बस क्वेश्चन बता दो फर्स्ट वाला। कीर्ति अगर आपके पास है तो आप बता दो, वंदना आपके पास है तो आप बता दो, जिसके पास भी अवेलेबल हो मैम इस टाइम व्हाट पे। इज द बिगेस्ट चैलेंज? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? आगे। माय चिल्ड्रन। ठीक है, अब चैलेंजेस में ऑप्शन 1 में हम लिखेंगे, ऐसे करके ऑप्शन 1 में हम लिखेंगे। बताइए प्लीज मैम। एक मिनट। चैलेंज विथ चिल्ड चाइल्ड। क्या हो गया मैम, बता दो। मैम मैं बोल रही हूँ। बताओ फर्स्ट फटाफट से। ऑप्शन है चैलेंज विद माई सेल्फ चैलेंज विथ माई सेल्फ प्लस माई एनर्जी। माई सेल्फ को इकट्ठा कर लेना, यस मैम। स्पेस नहीं देना इसमें। ठीक है, ध्यान रखना स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना बस। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। ऐसे ही एडिट जैसे हम करते हैं नॉर्मली। बताओ फटाफट से। चैलेंज। चैलेंज विद चाइल्ड चैलेंज विथ चाइल्ड प्लस चाइल्ड बिहेवियर। प्लस चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, थर्ड पे जाएंगे, थर्ड लिख देंगे अब इधर। ऐड ऑप्शन करते चले जाएंगे। चैलेंज विद फैमिली। चैलेंज विथ फैमिली। और ये वाला जो फॉर्म था ये हमें वंदना ने सिखाया था। एक दूसरा फॉर्म है सर्वर हार्ट जो कीर्ति ने सिखाया था। दोनों की रिकॉर्डिंग आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, दोबारा से रिसेंड हम लोग कर देंगे। वंदना आप अपनी करना, कीर्ति आप अपनी करना। जिसको जो बनाना हो बना सकते हो, दोनों ओके। बेस्ट है। ठीक है, रिक्वायर्ड करना है, अदर्स पे जाना है तो अदर लगा के छोड़ दोगे। रिक्वायर्ड करना है इसको। आपका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन कैसे आएगा? ये प्लस का साइन है नीचे, प्लस के साइन पे जाऊंगी। ये सेकंड वाला ऑप्शन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का ऑप्शन है। अभी डाला, अभी डाला। चैलेंज विद चाइल्ड। ठीक है, चैलेंज भी चाइल्ड, वो ऐसे करके आप ऑप्शन बना लोगे अपने आप। क्लियर हो गया? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, तो मैं आगे का कंसेप्ट बताती हूँ क्या करना है। ये फॉर्म इस पे आपको। ये सेट आए। हाँ जी, ऐसे करके आपको ये प्लस के साइन पे जाते जाना है। आप जितने चुनना का हो उतने कर सकते हो। मल्टीपल चूज करो, चॉइस करोगे तो मल्टीपल चॉइस होगा। शॉर्ट आंसर करोगे, शॉर्ट आंसर का मतलब है सिर्फ नेम पूछना है हमें, ईमेल आईडी पूछनी है, फोन नंबर, तब आप शॉर्ट आंसर लेंगे यहाँ से। और प्लस का साइन करोगे तो होते चले जाएंगे। और जब सब कंप्लीट हो जाए, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट होते हैं, वहां पे पब्लिश का साइन आता है, पब्लिश करना मत भूलना। पब्लिश कर लेना। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, आप वंदना का नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर पे कर लो, लता के नंबर पे कर लो, या जिनको भी आता है, सोनम को भी आता है, शायद इशिका का भी बन गया है, बहुत लोगों का बना हुआ है इसमें। कीर्ति से बात कर सकते हो आप। ठीक है, किसी से भी बात करके आप अपना ये आज क्लियर कर लेना, जैसे भी आपको टाइम लगे। जरूरी नहीं है कि मैं ही अब आपको दोबारा से सिखाऊंगी, आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हो। राइट, समझ में आ गया? अब करते हैं बात करने का तरीका। अब मैं आज सिखाऊंगी आपको कैसे बात करनी है। आपके पास ये फॉर्म आ गया जब, ठीक है, अब आपके पास जब फॉर्म आ जाता है तो आपके पास कहाँ पे आंसर आता है? रेस्पॉन्स लिखा होगा ऊपर, क्वेश्चन के बाद रेस्पॉन्स है। किसने फिल करोगे तो रेस्पॉन्स पे एक 1 आ जाएगा। कोई भी अगर फिल करता है, जैसे मेरे वाले में मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं यहाँ से, और आप ये फॉर्म जब कर लोगे ना, तो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट आ रहे होंगे टॉप कॉर्नर पे। ठीक है,
उस पर क्लिक करना, ऐड टू डेस्कटॉप कर लेना, सॉरी ऐड टू होम स्क्रीन कर लेना, तो होम स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे मेरा होम स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं गूगल पे जाके नहीं खोल रही ना इसको, मेरा यही दिख रहा है। ठीक है, मेरे को 3 लोगों ने रिस्पॉन्स करा हुआ है, ये तीनों लोगों के नाम दिख रहे हैं। अब देखो तीनों लोगों ने क्या क्या भेज रखा है। ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, सेकंड वाला रिस्पॉन्स इन्होंने दिया था, चैलेंज विद चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, चैलेंज विद चिल्ड्रन वाला 3 रिस्पॉन्स में आया था। ऐसे करके हमारे पास आ रखा है। ठीक है, एनकरेज योर चाइल्ड, सेकंड वाला रिस्पॉन्स इन्होंने दिया था मुझे, आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड। ये ऐसे वाले रिस्पॉन्स आ रखे हैं सारे। नेम ये कीर्ति ने भर के दिया था, कीर्ति वीना दोनों ने भर के दिया हुआ है। उनका ईमेल आईडी हो गया, उनका फोन नंबर हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं, ये आ रखा है सारा। ये ऐसे करके हमारे पास सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लीड्स पे भी वर्क कर सकते हैं। मैं आपको, अगर किसी की स्किल्स ठीक हो गई हैं, आपको लगता है मैं बात कर सकती हूँ, मुझसे लीड्स ले लेना। पेड बेसिस वाली है, नॉन पेड वाली है, पर पेरेंटिंग स्किल्स के ग्रुप से है मेरे पास। मैं उन 2 ग्रुप्स में ऐड हूँ पेरेंटिंग स्किल के। ठीक है, आपको अगर बात करनी हो आप मुझसे लीड्स ले सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और हम बहुत जल्दी इसमें फेसबुक ऐड भी रन करवाएंगे। कोई है जो फेसबुक ऐड रन करना चाहता हो पेरेंटिंग स्किल्स पे? मेरे पास एक मेंबर है, प्रेरणा मैम नहीं, एक मेंबर है जो आपकी फेसबुक ऐड रन कर देगा। अगर कराना चाहते हो तो मुझे पर्सनल में बता देना, मैं आपको उनसे कांटेक्ट करके आपको फेसबुक ऐड रन करवा देंगे। पेरेंटिंग पे कराएंगे हम। अगर वर्क फ्रॉम होम की चाहते हो तो वर्क फ्रॉम होम की भी हो जाएगी, बता देना पर्सनल में। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज है? अब बात करने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, आ, मेरे साथ कौन लीड बनेगा इस टाइम पे? फटाफट से हैंड रेस करो, कौन लीड बनेगा? क्या सब खाना बना रहे हो और सब सोए हुए हो? वंदना ही कब जवाब दे रही है, कहाँ हो सब? हैंड रेस करके बताना कितने लोग एक्टिव हो यहाँ पे। बस 2 जने? 3, 4, 5? नूतन म्योरा कहाँ पर हो आप? विक्की बरोत, पद्मा। मैं अगर अपना टाइम दे रही हूँ ना, तो बहुत सोच समझ के दे रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। मैं चाहूँ ना, अपनी लीड्स कन्वर्ट आराम से कर सकते हो, ये आप लोग सब जानते हो। प्लीज जितना टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो कर लो। जरूरी नहीं, मैं तो आगे से, अब ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने करवा लिया सुमन से, मैं तो रिकॉर्डिंग आगे प्रोवाइड करती रहूंगी। बार बार थोड़ी आके बैठूंगी ऐसे। जिसको सीखना है रिकॉर्डिंग यहाँ ग्रुप में डल जाएगी, ग्रुप के थ्रू रिकॉर्डिंग ले लेना। प्लीज मैं बार बार ये आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना टाइम कर सकते हो यूटिलाइज कर लो। अपने टाइम को थोड़ा अपने टाइम को मैनेज करो। ऐसा नहीं था कि आप लोगों को पता नहीं था कि मेरी 7 बजे की ट्रेनिंग है, पता था, कल रात से पता था सबको। चलो मैं वंदना को ही लेती हूँ, आप लोग अभी सो रहे हो तो सो जाओ, कोई बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वंदना अनम्यूट करो अपने आप को। वंदना को एकेडोस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने अनम्यूट की परमिशन दे दी है। मैम हो गया? आवाज आ हाँ रही हो है गया मैम? हो गया, हाँ जी आ रही है। ओके। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस मैं पूछती जाऊंगी, मतलब आपको भी ना कोशिश करनी है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे अभी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ठीक है मैम। करना, बस कुछ ऐसे पूछना क्वेश्चन जो मैं बता, ऐसे हो पाए, क्योंकि अभी मैं स्क्रिप्ट पे ही काम कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है मैम। इसके बाद जो डेमो होगी तब आप क्वेश्चंस पूछना, मैं पूरा आंसर्स दूंगी। ठीक है, अभी नॉर्मल इसमें बात कर लेते हैं, जैसे हाँ कि नॉर्मल बात करनी है बस। ठीक है, जो इनमें क्वेश्चंस है वही वाले क्वेश्चन अब रेज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाई कन्वर्टिंग कॉल स्क्रिप्ट आती है आपके पास एकिडोस के थ्रू, जो आप लोगों को सबको प्रोवाइड हो चुकी है। जिसने उसके नोट्स नहीं बनाया प्लीज नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद मैं दिखा देती हूँ, साथ साथ वो स्क्रिप्ट भी चलती रहेगी।
ये स्क्रिप्ट आप लोगों के पास, सबके पास होगी इस टाइम पे। खुली नहीं हुई, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है, ध्यान रखना। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वैसे के वैसे ही चलानी है आपको। एक्कीडोस, ये रहा। ठीक है, ये ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, हाय वंदना, कैसे हो? हेलो, मैं अच्छी हूँ। आप कौन? मैं हम अननोन रचना पे बात साहनी कर रहे बोल हैं या रही हूँ। फिर अननोन पे? नहीं नहीं, अननोन नहीं है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। ठीक। नॉन ओके। अननोन नहीं है। ठीक है। मैं रचना साहनी बोल रही हूँ एकेडोस से। मैंने आपको एक फॉर्म दिया था, आपने मुझे वो फॉर्म फिल करके दिया है। आप एक पेरेंटिंग स्किल के ग्रुप से है ना डियर? यस यस यस। पर कब दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। ओके ओके। आपने पेरेंटिंग स्किल वाले ग्रुप में एनरोल किया हुआ है? यस मैम। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने बच्चों के आगे? क्योंकि पेरेंटिंग ग्रुप में एक मिनट आप कुछ चैलेंज फेस कर रहे होगे, यस मैम, यस मैम। है ना? मैम क्या ये एक्चुअली राइट मेरा टाइम है आपसे बच्चा। बात करने का? यस मैम। ओके, मुझे अपने 5 मिनट्स दे सकते हो? यस मैम, मैं दे सकती हूँ। अभी मैं फ्री हूँ तो अभी मैं बात कर सकती हूँ। आपके अगर इन्होंने फॉर्म फिल करके नहीं दिया तब भी आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप अपने बच्चों को पे? मैम मेरे बच्चा की उसका जो है रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं है, और बच्चा मतलब गेम और फोन में ज्यादा रहता है। बच्चा गेम और फोन में ज्यादा रहता है, ओके, मतलब आप स्क्रीन टाइम पे, आपको लग रहा है उसका यस। स्क्रीन टाइम ज्यादा जा रहा है, राइट? यस मैम। कितना कोशिश करी आपने उसको स्क्रीन टाइम से हटाने की? क्या कोशिश करी आपने अभी तक? मैम बहुत कोशिश की कि बच्चा इंटरेक्टिव वे में पढ़ सके, कि हमारे साथ एंगेज हो, बाहर लेके जा सके उसको, उसके साथ में टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। अच्छा, ओके, ठीक है। आप खुद स्क्रीन टाइम पे कितना रहते हो? मैम बहुत कम होते हैं स्क्रीन टाइम पे तो। अच्छा, आप नहीं होते, ठीक है। अभी मुझे ये बताना, आपके नजर में क्वालिटी टाइम क्या है बच्चों के लिए? मतलब मैं मैम बोलती हूँ अगर बच्चों पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करो तो क्या है आपके नजर में? कि बच्चों को ऐसा मॉरल वैल्यू दे कि जो बच्चा याद भी रखे और वो उस कॉन्सेप्ट को याद रखे। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब आप सीरियस हो अपने उसमें कि बच्चे को मोरल वैल्यूज भी आनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, मतलब सिर्फ यस पढ़ाकू यस। नहीं, राइट? यस ठीक है। तो मुझे लगता है आप एक बहुत डेडिकेटेड पेरेंट हो जो हैंड होल्डिंग खुद करना चाहते हो। आप वर्किंग तो नहीं हो डियर? मैम, अभी तो मैं वर्किंग नहीं हूँ। अभी तो मैं बच्चों को ही देखती हूँ, बट एक्चुअली मेरी भी क्लासेस होती हैं घर से, ओके, तो फिर कितने बच्चे हैं? मैम मेरे दो बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में है? मैम एक फिफ्थ क्लास में है और छोटा बेटा मेरा सेकंड क्लास में है। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि एकिडोस जो है आपके दोनों बच्चों में कहीं काम आएगा। एकिडोस में ऐसी वर्कशीट है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट पहले डेवलप किया जाता है, मैम एक क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ पढ़ाई आपसे के, हाँ, कि पढ़ाई एकीडोस के लिए। है क्या मैम? एकिडोस है मतलब एकिडोस से जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक दिन की डोज, रोज की कोई ना कोई उसे मोरल वैल्यू देना, डेली की। ओके ओके। हम अगर डेली बच्चे के साथ कनेक्ट में रहेंगे तो बच्चा कुछ अच्छी चीजें सीखेगा। और हम जरूर पैसा दे देते हैं स्कूल्स में, और आजकल ज्यादातर क्या हो गया है, पैसा दे दिया और उसके बाद हम कहते हैं कि स्कूल वाले सब कुछ हैंडल कर ले, हमारी तो जिम्मेवारी खत्म है जी, राइट? यस, यही सोचते हैं कि ट्यूशन और स्कूल में ही कंप्लीट हो, हाँ, हमें कोई टाइम ना देना पड़े। ठीक है। वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका, वो जितना अपना बच्चा समझ के नहीं पढ़ाएंगे, आप उन्हें जितना पैसा पे कर रहे हैं उस हिसाब से वो बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। उनके पास आपका यस। बच्चा नहीं है। अगर ये आपका बच्चा है तो इट्स योर राइट कि उसको अच्छी तरह से आपको हैंडल करना आना चाहिए। और ये आप भी मानते हो कि छोटी एज में बच्चा एक क्ले मिट्टी के समान है, जो मैं हैबिट डालूंगा वो डल जाएगी उसको, राइट? यस मैम। तो वो बस वो अच्छी हैबिट उसको डालने का तरीके जो हैं वो आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं।
और किस तरीके से सिखाएंगे फिर मैम यहाँ पे? वो आपको सब जैसे आप, ट्रेनिंग दी जाएगी, उस चीज की सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो ये ऑफ ऑनलाइन ही होगा मैम ये भी? इसमें सबसे पहले कोशिश हम ये करेंगे कि पहले आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, ताकि आप बच्चा कैसे हैंडल कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा वंस इन अ वीक। ओके। ठीक है। एज अ बट पेरेंट्स पे पहले वर्क किया जाएगा? दोनों पे साथ साथ किया जाएगा, हम आप पे करेंगे, आप अपने बच्चों पे खुद करेंगे। ओके ओके। बच्चों की पढ़ाई को बहुत मजेदार और इंटरेक्टिव बनाती है ये एजुकेशन। ठीक है। अब आप नॉर्मली बात है, अभी आप किचन में काम कर रहे हो तो आप बच्चे को क्या बोलते हो कि बिजी रखने के लिए क्या कहते हो? बेटा पढ़ लो, क्या कर अपना वर्क कर लो, यही पढ़ बोलते हैं लेता ज्यादा बच्चा? से ज्यादा। बच्चा पढ़ लेता है उसमें? नहीं पढ़ते, इधर उधर भागते हैं मैम। मैं बताती हूँ उसको, आपको उस टाइम पे जो उसका इंटरेस्ट है वो वाली आप उसका वर्कशीट दे दोगे ना, बिन कोई आपने बनानी नहीं है, कलरफुल वर्कशीट्स आप उसे दे दोगे, उसके इंटरेस्ट की जो चीज दे दोगे ना, आपका बच्चा आधे एक घंटे तक आराम से बैठा रहेगा, उठेगा ही नहीं वहां से। ओके। हम क्या करते हैं, उससे कहते हैं रीड कर ले, याद कर ले, है ना? उससे बच्चे भागते हैं, यस बोर हो यस। जाते हैं और भागते हैं फिर। दोनों एजुकेशन जरूरी है, पर उसको ज्यादातर हम एक्टिविटी शीट्स के थ्रू उसको सारी लर्निंग सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, राइट, इस वर्कशीट में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं बच्चा मैथ्स में वीक है, मैथ्स में वीक नहीं होता। यहाँ पर आपको ऐसी क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड्स भी हैं, उसमें आपको समझ में आएगा बच्चा एडिशन में वीक है, सब्ट्रैक्शन में वीक है, या कौन से उसमें वीक है। जरूरी नहीं है बच्चा पूरा एक मैथ्स में वीक पर्टिकुलर हो, टॉपिक पे है ना? एक पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर पे। टॉपिक। टॉपिक पे सब्जेक्ट तो है ही, चलो मैथ्स, एक टॉपिक पे वीक है, तो वो आपको समझ में आएगा जब आप उसको वर्कशीट दोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। ये तो आप भी मानते हो बच्चों की तो आजकल मैम पढ़ाई बहुत कैसे स्ट्रांग एक्सेस करने। कर पाएंगे हम इसको, कैसे देख सकते हैं इसके इसको? लिए मुझे सिर्फ कोई आपके इसका और आपके डेमो होगा? बच्चे के लिए, हाँ, इस आपके बच्चे के लिए और आपके, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि मैं दोनों को दिखाना चाहूंगी। ओके। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं क्रिएटिविटी लॉजिकल थिंकिंग के साथ। आप भी मानते हो, कुछ भी बच्चों को बोला जाए तो वो पूछते जरूर है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, राइट? उसको आंसर नहीं दे पाते हम लोग कई यस बार। मैम। तो ये लॉजिकल थिंकिंग के साथ आपको सारे इसमें आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है। और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उसकी। ठीक है। इसमें 365 आपको कहानियां दी जाएंगी जो कि लाइफ स्किल से रिलेटेड होगी। बच्चा मुझे ही फ्रेंड क्यों माने? आपने तो ज्यादातर मैम ये देखा होगा, एक मे ही बी बार हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम अनलिमिटेड मल्टीपल, डाउनलोड कर सकते हैं इसको? मल्टीपल, जितने मर्जी बार आप कर सकते हैं। ओके। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से यहाँ पे पढ़ाई होती है। आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा कि मुझे टीवी से अलग करना है तो ऑनलाइन नहीं देना। ऑनलाइन देना है, पर उतना यस। देना है जितनी जरूरत है, ओके क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफलाइन बेस्ड ही है यहाँ पे। ओके अब कभी बच्चा जिद पे ही अड़ जाता है, नहीं मुझे तो मम्मा फोन चाहिए चाहिए, तब हम उसको वो दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं, राइट? ओके। तब उसको वो एजुकेटेड वाली चीजें देनी है आपको। बस रोज का आपको आधा घंटा उस पे देना है, ज्यादा नहीं देना, क्योंकि और बहुत सारी चीजें उस पे करने के लिए। और समर कैंप आ रहा है तो आपको पता है आपके पास ज्यादा टाइम होगा बच्चे को देने के लिए। हम समर कैंप में डाल तो देते हैं बच्चे को, पर पढ़ के कुछ नहीं आता, वो टाइम पास करके आ जाता है पूरे 2 महीने। और राइट। राइट ना, हम भेजते क्यों है, हमारा रीजन क्या होता है भेजने का? कि बच्चा हमारा दिमाग ना खाए या हमें परेशान ना करे। अब वो आपको घर बैठेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा, और आप बहुत अच्छे से स्किल सिखा पाओगे, बहुत सारी चीजें सिखा पाओगे। ठीक है। इसमें ब्रेन टेजल है, पजल है, ऑनलाइन मेंटल मैथ्स है, डिड यू नो है, जीके के बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अभी मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूं ना, और मैं सच में आपको वर्कशीट निकाल के दूंगा ना, आप खुद भी करने बैठ जाओगे। ऐसी वर्कशीट्स हैं इसके अंदर। अगर मैं अभी आपसे पूछूं हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है बॉडी के अंदर, कौन सा ऐसा एनिमल है जो खड़े खड़े सो जाता है? अब आप भी जानना चाहोगे, हाँ मैम कौन कौन सी हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं यस हमारे मैम। पास। ठीक है। तो मैम इसका एक्सेस हम पर्सनलाइज, कैसे देख सकते हैं?
मैं आपको सारा अगर हमें दिखाऊंगी। डेमो लेना। यहाँ मैं आपको सारा, जब आपका बच्चा फ्री हो और आप फ्री हो मुझे कॉल करना, पर मुझे पहले बता देना एक बारी। तो मैं आपका एक लिए टाइम फिक्स कर ओके। लूंगी, जिसमें मैं आपको जूम सेशन दूंगी एक। जूम नहीं ले सकते तो वीडियो कॉल पे आ ओके। जाऊंगी, तो मैं आपको पूरा एक्सेस दिखाऊंगी कि कैसे वर्कशीट हम लॉग इन कर सकते हैं और कैसे ये एक्सेस ले सकते हैं। और ओके। रही ओके बात अमाउंट की, तो समझ लो मैम, इसका उतनी प्राइस अमाउंट है क्या जितनी होगा? हमारे कैम्प में एक महीने में दे देते हैं, उतनी अमाउंट है बस। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है। 3D इसमें वर्कशीट्स होंगी, पर्सनलाइज ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्ट कार्ड होगी। स्मार्टली करेगा, उससे सारा स्ट्रेस फ्री होके वर्क करेगा बच्चा। बच्चे को मजा भी आने लगेगा। इतनी पढ़ाई का टाइम कहाँ मिलेगा? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सिर्फ आपको रोज के जो मैंने बताया वो आपको सिर्फ आधा घंटा ही देना है। ठीक है। ओवरऑल आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि लॉजिकल चीजें बताई जाएंगी तो डेवलपमेंट भी अच्छी होगी उसकी। ठीक है। ओके मैम, ओके। और कोई वंदना आपका क्वेश्चन हो? तो मैम, इससे हम अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर क्या मैं एक ही बुक का सेट लेके दोनों बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? सेम क्लास है तो, से अलग क्लास है तो? नहीं, जैसे आपने इसमें बताया कि ये 3D वर्कशीट्स हैं और नहीं बाकी नहीं, ये हर एक स्टोरीज हैं। क्लास की डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, हर एक क्लास का डिफरेंट डिफरेंट व्यू होता है। मैंने वही आपसे ओके। पूछा ना। अगर हम स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या एक ही लेवल की बुक्स लेके आ रहे हैं? सेकंड क्लास का बच्चा नहीं। होगा तो सेकंड क्लास की बुक होंगी, थर्ड का क्लास का होगा तो थर्ड बुक्स होंगी। ओके। बट अभी आप एक परचेज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आपको आप सेकंड वाला परचेज करेगा। और जब सेकंड परचेज करेंगे तो हम उस पर आपको और डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट मिलेगा मैम? अभी वो पहले आप एक्सेस में आइएगा, पहले समझिएगा चीजों को। तो ये ओके। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि हाँ मैम ये चीजें तो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि पैसे से ज्यादा मतलब बच्चों से ज्यादा पैसा हमारे लिए मैटर करता है। हम जो भी कमा रहे हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं, राइट? राइट मैम। है ना? या तो हमारा खर्चा ज्यादा से ज्यादा कहाँ लगता है? बच्चों की पढ़ाई पे लगता है, या हमारे घर के खर्च पे लगता है। बस यही दो खर्चों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, और खर्चे तो सारे यस। बाद में आते हैं। बस। तो कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। बस इतना जरूर कहूंगी, 3 डेज का हमारा जो चल रहा है उसमें आपके बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मिलेगा साथ में। या आप ओके। सीखे ओके। या आपका बच्चा सीखेगा। तो फिर ठीक है। मैम, ये दोनों एक साथ कैसे बच्चा सीख पाएगा? ये भी होगा, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आप देखो बता इंग्लिश रहे हैं। स्पीकिंग कोर्स तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, थ्राइस इन अ वीक होता है वो, रात को 8 बजे उसकी क्लास होती है। आपकी मर्जी है, फ्री ओके। में है। आपको लेना और ओके। लीजिएगा एक्सेस, आपको लेना और नहीं लीजिएगा मत लीजिएगा। कंपल्शन नहीं है ये ओके। कुछ। क्योंकि हम ओके। चाहते हैं ओके। कि आपका बच्चा हर लेवल में अच्छा रहे, क्योंकि इंग्लिश की वैल्यू आपको भी पता है मार्केट में क्या है। यस यस, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट। हाँ। ठीक है ना? क्योंकि जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश बच्चे को बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का? राइट। ठीक है ना? तो बच्चे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। ओवरऑल डेवलपमेंट लिखा ना, इसलिए लिखा है ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। हर चीज में हम उसके आपके बच्चे की हेल्प करेंगे, राइट? तो आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं आराम से। ठीक है, मैं आप डेमो कॉल के लिए मैम टाइम बुक कर लीजिएगा, वो 8 बजे के आसपास मैं आपको ठीक है। मैं अभी नोट कर मैसेज लेती कर हूँ देती आपको 1 बजे, हूँ। फिर यस मैं मैम। 5-10 मिनट पहले आपको कर लूंगी। प्लीज इसे अगर आपको कैंसिल करना हो तो 3-4 घंटे पहले बताइएगा, क्योंकि मेरे और भी शेड्यूल्स होते हैं। यस यस। यस श्योर। ठीक है ना? ओके ओके डियर। ओके। नाइस टू टॉक यू।